नमस्कार, सीटीआई में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन हुआ शुरू। 13 से 16 जून के बीच ले सकते हैं नए मंत्री शपथ। पुलिस की गिरफ्त में आए कांग्रेसी नेता अमिताभ राठौड़ को कोर्ट में किया गया पेश। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़े रखने के लिए बनाई जाएगी फिल्म। राजधानी में किए जाएंगे ऑडिशन। राजस्थान सरकार में पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब कभी भी नए मंत्रियों को शपथ दिलवा सकती है। राजभवन में इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी है। माना जा रहा है कि शनिवार रविवार के अवकाश या 13 से 16 जून के बीच नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। गौरतलब है कि राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा शनिवार दोपहर बाद जयपुर आ रही हैं। 2 दर्जन से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी के सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों का चूना लगाने वाले आरोपी कांग्रेसी नेता अमिताभ राठौड़ फिलहाल पुलिस कस्टडी में रहेगा। जयपुर की सोडाला थाना पुलिस की गिरफ्त में आए कांग्रेसी नेता अमिताभ राठौड़ को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया आरोपी राठौड़ कांग्रेस में कई बड़े नेताओं के संपर्क में रहा है। वो किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा। इसी दौरान कई लोगों को उसने पीएचडी, पीडब्ल्यूडी चालक सहित कई अन्य पदों पर नौकरी का झांसा देकर लाखों का चूना लगाया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो दिल्ली में एक बार डांसर के संपर्क में रहा। उसे वो हर महीने 5,000 रुपए देता था। बार डांसर को व्यवसाय से बाहर निकालने के लिए उसने उस पर लाखों खर्च किए। थाना सोडाला में ठगी के 6 प्रकरण दर्ज थे, जो सभी प्रकरण अमिताभ सिंह राठौड़ के विरुद्ध दर्ज थे। ये जमीनों का कारोबार करता है, जमीन की खरीद फरोख्त करता है। इसने कई लोगों को ये आश्वासन दे रखा था कि मेरी तत्कालीन राज्य सरकार में और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से अच्छी पहचान है और मैं आप लोगों की नौकरी लगवा दूंगा। मोस्टली इसने लोगों की नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे हैं। किसी से लाख, किसी से 2 लाख कि हेल्थ डिपार्टमेंट में पियोन लगा दूंगा, पीएचडी में लगवा दूंगा, आरएससीबी डिपार्टमेंट में तुम्हारे को सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। इस तरह से इसने अलग अलग लोगों से अलग अलग मात्रा में पैसे लिए हैं। कल इसको गिरफ्तार किया है और आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से इसका 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला। 6 मुकदमे सोडाला थाने में दर्ज हैं, 1 विद्याधर नगर थाने में है। अब भी कुछ परिवादीगण जब इसकी अरेस्ट का उन्होंने सुना तो थाने में अप्रोच कर रहे हैं, उनसे भी इसने ठगी की है। अभी तक एग्जैक्टली उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज कराने का मानस बना रहे हैं। अनुसंधान के दौरान और इससे हुई पूछताछ में ये सामने आया कि ये कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष था और कुछ समय तक ये जौहरी बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा था और इन्हीं पदनाम के सहारे ये लोगों को बेवकूफ बना करके उनसे ठगी करता था। बजाज नगर इलाके में मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद महिला नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर के बीच विवाद और बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने नर्सिंग कर्मी की पिटाई कर दी। मामला बरकत नगर की सरकारी डिस्पेंसरी का है। महिला का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर श्याम सुंदर ने उसकी बेडशीट बिछाने की बात पर पिटाई कर दी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। महिला नर्सिंग कर्मी ने मामले की शिकायत अपने पति को दी तो डॉक्टर ने उसकी भी पिटाई कर दी। महिला नर्सिंग कर्मी ने डॉक्टर के खिलाफ बजाज नगर थाने में मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। मैं रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 9:45 पर वो ड्यूटी पर आई तो उनके जो डॉक्टर थे इंचार्ज एसएन सेवदा, उन्होंने बेडशीट के मामले में उनको गालियां निकाली और उनके साथ धक्का मुक्की की, जिस पर 341, 323, 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके और मजरूब के खरोंचनुमा चोट हैं, कोई गहरी चोट रहे नहीं। राजधानी जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने एक महिला ठग को जेल से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने आरोपी महिला ठग माधुरी पाटिल को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आरोपी महिला ठग माधुरी और उसके साथी महेंद्र के खिलाफ करनी विहार, वैशाली नगर और सोडाला थाने में 1 दर्जन से ज्यादा ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लोगों को धन का दुगना और महीने में उसे 4 गुना तक करने का झांसा देकर पैसा ऐंठते थे और उसके बाद टरका देते थे। सोडाला थाना पुलिस ने राज कंवर नामक पीड़ित महिला की 15 लाख रुपए की ठगी के मुकदमे पर प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। सोडाला थाने में श्रीमती राज कंवर ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि माधुरी पाटिल ने उससे 15 लाख रुपए ये कह करके लिए कि मैं
21 महीने के बाद में 20 लाख रुपए वापस लौटा दूंगी। केवल श्रीमती राजकमल से नहीं, अन्य भी इसने कई लोगों से ये कह करके पैसे लिए थे, जिनके मुकदमे वैशाली नगर और गढ़नी विहार थाना में दर्ज है। इसे सोडाला थाने में अरेस्ट किया और आज 5 दिन का रिमांड लेकर के आए हैं। इसका एक अन्य साथी भी है, जिससे भी प्रोटेक्शन वारंट पर लिया जाएगा। इसके ठगी का तरीका ये था कि लोगों को कहते थे कि तुम मुझे पैसे दो और कुछ ही समय में तुम्हें डबल पैसे करके या बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके पैसे वापस लौटा दूंगी। RUHS की ओर से जल्दबाजी में जारी किए गए रिजल्ट में भारी गड़बड़ी होने के कारण RPMT के सैकड़ों छात्र नाराज है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा घोषित परिणाम में काफी खामियां मिली हैं। जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक अधिक है उनको परसेंटाइल कम कर दिया गया है। साथ ही ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें कम अंक वालों को उच्च रैंक दी गई है और अधिक अंक वालों को कम रैंक दी गई है। इससे नाराज छात्रों और उनके परिजनों ने शुक्रवार को RUHS के अफसरों से विरोध जताया। हाईकोर्ट और सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद पर्यटन विभाग को अभी तक यह नहीं पता चला कि जल महल का पहला और दूसरा फेज कौन सा है, किस फेज में पहले निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया जाए। यह स्थिति शुक्रवार को मुख्य सचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आई। पर्यटन विभाग की लापरवाही से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आने पर महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा को बुलाना पड़ा। लोढ़ा और महर्षि ने जब पूछा कि पर्यटन विभाग हाईकोर्ट ने 1 माह में विकास कार्य करा रिपोर्ट देने के आदेश दिए, शादी का झांसा देकर एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला कानोता थाने में दर्ज करवाया गया। कानोता निवासी पीड़िता का आरोप है कि 5 वर्ष पहले परिचित के मार्फत उसकी कैलाश जांगीर से मुलाकात हुई थी। तब से वह कैलाश की आरा मशीन पर काम करने लगी थी। एक दिन कैलाश ने उसे घर छोड़ने के बहाने रोक लिया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बहन के यहाँ चली गई तो आरोपी शादी की बात कहकर साथ रखने लगा। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। कैलाश ने उसे निवाई में मकान दिलाया, वहां भी दुराचार किया। फिलहाल कानोता थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर में एक मलेशियाई महिला से नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 3 दिन पहले वह काम के सिलसिले में जयपुर आई थी। इसी दौरान वह आरोपी से मिली। गुरुवार रात को दोनों ने साथ साथ एक 5 स्टार होटल में खाना खाया। इसके बाद आरोपी उसे एक अनजान जगह पर ले गया और वहां नशीला पदार्थ पिला दिया और उससे दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी उसे होटल के सामने छोड़कर चला गया। इसके बाद पीड़िता ने जवाहर सर्किल थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज कराने के 3 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जांच की जा रही है। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए अब जल्द ही शहर ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में उच्च तकनीकी युक्त इंटरसेप्टर क्रैश लैब शामिल होगी। राजस्थान पुलिस ने ऐसे 3 वाहन खरीदे हैं जो कि सड़क दुर्घटना के बाद वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर दुर्घटना के कारणों को जानेंगे। इसके बाद इन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देश में इस तरह के 14 वाहन हैं जिन्हें NHTSA से सर्टिफिकेट प्राप्त है। इस वाहन में PC क्रैश लैब सॉफ्टवेयर लगा है। फौजी से मारपीट व अवैध वसूली के आरोप में डीसीपी ने वैशाली नगर थाने में तैनात कांस्टेबल कर्मपाल व संदीप कुमार को निलंबित कर एसीपी वैशाली नगर को जांच के निर्देश दिए हैं। डीसीपी की जांच में फौजी सुधीर यादव के साथ मारपीट करने की पुष्टि हो गई है। एसीपी अब अवैध वसूली के आरोप की जांच कर रहे हैं। सुधीर यादव ने डीसीपी वेस्ट को वैशाली नगर थाने में तैनात कर्मपाल व संदीप कुमार द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। गौरतलब है कि दोनों पर पहले ही अवैध वसूली करने के आरोप लगे थे।
जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान को वर्ल्ड कप स्टेज 3 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हैदराबाद में हुई नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर रजत ने शीर्ष 4 में जगह बनाकर वर्ल्ड कप का टिकट कटाया। वर्ल्ड कप 10 से 15 जून तक टर्की में आयोजित होगा। कंपाउंड स्पर्धा की भारतीय टीम में रजत के अलावा अभिषेक वर्मा, संदीप कुमार और कवलप्रीत को शामिल किया गया है। महिला वर्ग में राजस्थान स्वाति दूधवाल जगह नहीं बना सकी। राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में संस्कार बंधन अटूट रिश्तों का के पोस्टर का विमोचन किया गया। गुरुदेव पुलक सागर के प्रवचनों पर आधारित इस फिल्म में नौजवान पीढ़ी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है, जो माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य भूलकर उनके बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ देते हैं। माता पिता के हर एक बच्चे का क्या दायित्व होना चाहिए, यही संदेश इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश की जाएगी। इस फिल्म का लेखन तपन भट्ट ने किया है। फिल्म के निर्माता पारस जैन और पूजा जैन है। फिल्म का निर्देशन अजय जैन व अमित गुप्ता कर रहे हैं। उद्देश्य यह था कि समाज में एक संदेश जाना कि माँ बाप के लिए सेवा करनी चाहिए। सभी लोग, बच्चे लोग थोड़े से बड़े होते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, एक डिग्री लेते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। संस्कार में ये सिखाया जाता है कि वो माँ बाप कितने बड़ी आपको किस तरीके से लालन पोषण करते हैं, आपका बड़ा करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। उसके बाद कम से कम माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। उनके बुरे दिन यानी कि बड़े जब बुढ़ापा आए तब कम से कम उनके साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि बड़े फैसले जल्दी नहीं लेने चाहिए। माँ बाप होते हैं। पुलक सागर जी महाराज का तो इसमें एक मार्गदर्शन रहेगा, उनका आशीर्वाद है कि इस फिल्म को आप बनाओ। इसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस तरीके का संदेश जाना चाहिए और संदेश अच्छा लगेगा, समाज में जाएगा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अभी तो जहाँ तक मेरा ये उद्देश्य है कि मैं समझता हूँ कि जैन समाज में जितनी भी विभूतियाँ हैं, प्लस हमारे जयपुर शहर के अंदर कोई विभूतियाँ हैं, वो इसमें आएँ, ऑडिशन दें और इसमें काम करें और उनके साथ हमेशा हमारा मार्गदर्शन रहे। शूटिंग इसकी मोस्टली शूटिंग जयपुर में है, जयपुर के आसपास कुछ गांव में है और जो रिलेटेड कुछ रजवाड़ा लुक होगा तो आसपास के कुछ लोकल एरियाज को कवर किया जाएगा। ऑडिशन इसका 11 तारीख को होगा। ऑडिशन, पहला ऑडिशन जो दिगंबर जैन मंदिर मोहनबाड़ी है, सूरजपोल गेट के पास, वहाँ पर उसका ऑडिशन रखा गया है। वहाँ पर उसका पहला ऑडिशन होगा। संस्कार एक बंधन अटूट रिश्तों का हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के जैन समाज के स्वर्णिम इतिहास में किसी जैन संत के प्रवचनों पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज का ये जो युग बदलता जा रहा है, आज जो पाश्चात्य संस्कृति की लहर चलती जा रही है, तो इस पाश्चात्य संस्कृति में आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बदलती जा रही है। जब माँ बाप को अपने बच्चों के सहारे की उम्मीद होती है, माँ बाप सोचते हैं कि बचपन में जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है या किसी ऊंचाइयों की परचम पर पहुंच जाता है, तो वो बच्चा अपने माता पिता को छोड़ देता है। तो फिल्म संस्कार में यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमारे माता पिता हम बच्चों को पालते पोसते हैं और हम बच्चों का क्या दायित्व बनता है हमारे माता पिता के प्रति। यही सब कुछ बताया गया है फिल्म संस्कार में। सर 10 जून और 11 जून को इसके ऑडिशन रखे जाएंगे। 10 जून को टोंक रोड पे इसके ऑडिशन रखे जाएंगे और 11 जून को जैन समाज के जो उभरते युवा कलाकार हैं, युवक युवतियां व बच्चे, उन लोगों के ऑडिशन श्री दिगंबर जैन मंदिर मोहनबाड़ी सूरजपोल पे गेट पर लिए जाएंगे। राजधानी में स्थित गणपति प्लाजा में समन्वय आर्ट गैलरी द्वारा एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कई चित्रकारों ने अपनी कला को विभिन्न रंगों से अलग अलग धातुओं पर उकेरा। ये पेंटिंग मूलतः ज्वेलरी के लिए की जा रही है। कलाकार ने बताया कि इसमें कांच के रंगों का उपयोग कर सोने, चांदी और अन्य धातुओं पर पेंटिंग की जाती है और इसके बाद इन धातुओं से ज्वेलरी बनाई जाती है।
नहीं, ये हम एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिशनली इसको मीनाकारी बोलते हैं। मीनाकारी बेसिकली एक कांच होता है जो मेटल के ऊपर हीट में पिघला के हम फिक्स करते हैं। तो ट्रेडिशनली ये ज्वेलरी के अंदर यूज हुआ है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर, जैसे कुंदन मीना जिसे बोलते हैं। तो उसको हम नए ढंग से कंटेम्प्रेरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कलर होते हैं वो मेनली कांच होता है, एक स्पेशल टाइप का कांच, नॉट ऑर्डिनरी कांच। तो उसको और मेटल में हम तांबा, सिल्वर, सोना और स्टील यूज करते हैं। तो कांच के कलर्स को स्टील, तांबे या सिल्वर, गोल्ड के ऊपर अप्लाई करके फिर उसको इस भट्टी के अंदर करीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर फायर करते हैं, जिससे वो कांच पूरा पिघल के, वो कलर्स पिघल के पूरे फिक्स हो जाते हैं मेटल के ऊपर। नया सीखने को मिला है। एनैमलिंग मेरे को बहुत टाइम से सीखनी थी और वर्कशॉप का पता चला तो मैंने हाथों हाथ ज्वाइन कर लिया और इट इज़ गुड, मतलब अच्छा है, आउटपुट वगैरह भी अच्छा आता है और अच्छी टेक्निक है। जयपुर में इतना मैंने देखा नहीं कहीं, फर्स्ट टाइम ही है मेरा तो एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छी वर्कशॉप है, इसमें हमें इनामनी की नई नई टेक्निक सीखने को मिल रही है और किस तरह कलर को यूज़ करना है वो भी हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड वर्कशॉप। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन हुआ शुरू। 13 से 16 जून के बीच ले सकते हैं नए मंत्री शपथ। पुलिस की गिरफ्त में आए कांग्रेसी नेता अमिताभ राठौड़ को कोर्ट में किया गया पेश। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़े रखने के लिए बनाई जाएगी फिल्म। राजधानी में किए जाएंगे ऑडिशन। बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।